नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह रोजगार दिवस आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में होने वाला प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस आज स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी, स्वरोजगार योजनाएं संचालित करने वाले विभागीय अधिकारी, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, मनगामा विधायक पंचूलाल प्रजापति, कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े सहित बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्वरोजगार योजनाओं के लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवा एवं महिला हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल जुड़कर संबोधित किया। कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सरकारी बैंकों की तारीफ की तो वहीं प्राइवेट बैंकों पर जमकर बरसे और कहा कि इन बैंकों को बंद कर देना चाहिए, इसमें सिर्फ खून चूसने का काम होता है। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। इन बैंकों के लाइट पानी कनेक्शन काट देना चाहिए, बल्कि इन बैंकों को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये बैंक जनता की किसी काम के नहीं है। करोड़ों रुपए लूटकर ICICI बैंक का डायरेक्टर जेल पहुंच गया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित सांसद जनार्दन मिश्रा एवं यूबी तिवारी, प्रबंधक जिला उद्योग विभाग रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। महिला उद्यमी यहाँ पर उपस्थित है। क्या 10 वर्ष पहले आप कल्पना कर सकते थे कि कोई महिला उद्यमी यहाँ आकर के डैश में बोलेगी कि मैंने इतना 5 लाख लिया और इतने लोगों को रोजगार दिया? संभव नहीं था। लेकिन आज इतनी महिला उद्यमी यहाँ इकट्ठा हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से काम हो रहा है। इसमें बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से जिन बैंकों ने काम किया वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन पिछली समीक्षा बैठक में, दिशा की बैठक में भी ये बात आई थी कि प्राइवेट बैंक केवल और केवल खून चूसने का काम कर रहे हैं इस जिले में। और मैंने तो उस दिन आग्रह किया था कलेक्टर साहब से कि उनको इनकी तालाबंदी कर दो, इनकी बिजली काट दो, इनका सब बंद करो। ये केवल और केवल लूटने का काम कर रहे हैं। जितने यहाँ प्राइवेट बैंक हैं जिनकी सूची यहाँ पर रखी हुई है। स्वरोजगार मुहैया कराएंगे। आज स्वरोजगार दिवस पे हम 1 अप्रैल से 27 अगस्त तक 4443 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और उनको 1,78,000 रुपये कुल उनको लोन दिया गया है। रीवा जिला अपना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में प्रदेश में 1 नंबर का है। इसके विगत वर्ष भी, इसके पूर्व भी हमारा रीवा जिला उद्यम क्रांति योजना में प्रथम स्थान पे था। ये उद्यम क्रांति योजना युवाओं को रोजगार देने का काम करती है, जिसमें 50 लाख रुपए तक का ऋण और ब्याज में अनुदान दिया जाता है। कितने लाभार्थी मिला है? आज करीब जो मंच से वितरण किया गया है, करीब 60 लोगों को ऋण वितरण किया गया है और ये तो टोकन बेसिस पे था, एक सैंपल के आधार पे दिया गया है। हमारे रीवा जिले में बैंकर्स का रोल बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय सभी बैंक सहयोग कर रहे हैं, प्राइवेट बैंकों को छोड़ के। रिटर्न के कितने प्रतिशत है, कितने लोग वापस कर रहे हैं पैसे जो लोन? अभी तो जो जैसे हम उद्यम क्रांति योजना की बात करें तो अभी तो 2 ही साल हुआ है, तो कोई किसी बैंक का हमारे पास ये नहीं आया है कि ये आदमी ऋण नहीं दे रहा है। सभी लोग लगभग दे रहे हैं, इसलिए कि जब भी ऋण वापस नहीं होता है तो बैंकर्स कहीं ना कहीं से हमारे पास कंप्लेंट करते हैं कि फलाने का नहीं हो रहा है या RCC फाइल करते हैं। तो इस तरह से अभी हमें जानकारी कोई नहीं मिली। POP की मूर्ति पूर्णतः प्रतिबंधित, बनाने और बेचने वाले दोनों पर होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन कर रहा निगरानी। आगामी गणेश एवं दुर्गा उत्सव को लेकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए निर्देश। आपको बता दें कि कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशानुसार आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन की टीम द्वारा मूर्ति केंद्र स्थल का निरीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गणेश उत्सव एवं दुर्गा उत्सव के लिए POP की प्रतिमा बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा कि कारीगर एवं मूर्तिकार POP की प्रतिमा नहीं बनाएंगे, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। इनकी बजाय मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाएं। POP की मूर्ति बनाते मिलने पर मूर्तिकार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड ने कहा कि मूर्ति बनाने वाले शिल्पकारों व कारीगरों को नगरीय निकायों में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण शर्तों का उल्लंघन करने और जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर मूर्ति निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से निर्मित मूर्तियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। पीओपी से प्राकृतिक जल स्रोतों की गुणवत्ता खराब होती है। इसी कड़ी में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला रीवा के साइंटिस्ट अशोक तिवारी एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में टीम द्वारा मानस वन के पीछे पीली कोठी तथा खन्ना चौराहे में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान केवल मिट्टी से बनी मूर्ति ही पाई गई। वहीं उपस्थित अधिकारियों ने शासन की गाइडलाइन के बारे में भी मूर्ति कलाकारों को जानकारी दी। प्रस्तुत है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिस्ट डॉक्टर अशोक तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज क्या कार्रवाई जांच की जा रही है? आज हम लोग जिला प्रशासन के नेतृत्व में माननीय एनजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसमें पीओपी को टोटली बैन किया गया है, क्योंकि पीओपी जो जब अपन उसको विसर्जित करते हैं मूर्तियों का, तो वाटर बॉडी में जाता है और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो एक्वेटिक जो जानवर जीव जंतु हैं उनको समस्या होती है। उसी उनके निर्देश के अनुसार में पूर्णतः मिट्टी से निर्मित मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इसी के उसके जांच के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ बन रही हैं पूर्णतः मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ हैं और कलर भी जो उपयोग किए जा रहे हैं डाई के आधार पर न जगह पर जो है वाटर में घुलने वाले रंगों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे जिसको डिस्टेम्पर में अपन यूज करते हैं। एक बात ज़रूर हम लोगों ने अभी नई सब लोग के सामने ये अपना प्रस्ताव रखा है, जो ये मूर्तियों का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें लकड़ियों का उपयोग करते हैं। लकड़ी जो होती है स्ट्रक्चर, जब इसको अपन विसर्जित कर देते हैं तो नगर निगम से ये अनुरोध करेंगे हम लोग कि ये लकड़ियाँ इकट्ठा करके इनको अगले साल के लिए फिर से दिया जाए, जिससे उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पेड़ पौधे भी कम कटेंगे और इनको कम रेट में लकड़ियाँ भी मिल पाएंगी। जो जब विसर्जन होता है तो पैरा और मिट्टियाँ तो बह जाएंगी, जो लकड़ियाँ रहेंगी उसको अपन पुनः यूज कर सकते हैं। तो इनके हित में भी रहेगा। इन जो व्यापारियों ने जो इन लोगों ने उसमें सहमत दी सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम उसको अपने लिए खरीद लेंगे। ये एक नया प्रस्ताव हम लोगों ने किया है। टीम में आज कौन कौन शामिल है? मैं अभी हमारे तहसीलदार हैं यतीश जी, मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डॉक्टर अशोक तिवारी साइंटिस्ट और हमारी टीम है। हम लोग आज इसका निरीक्षण कर रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इसका। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये पाया कि रीवा शहर में जो मूर्तियाँ हैं पूर्णतः मिट्टी से ही निर्मित हो रही। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते शासकीय स्कूल के प्राचार्य को लोकायुक्त पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। प्राचार्य द्वारा रिश्वत की ये रकम अपने ही स्कूल के एक शिक्षक से मांगी गई थी। आरोप है कि प्राचार्य ने शिक्षक से एरियर्स का भुगतान करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर शिक्षक ने 5,000 रुपए पूर्व में ही दे दिए थे, जबकि बकाया 25,000 की रकम आज देते हुए लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। बता दें कि लोकायुक्त ने जिले के लालगांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य कमलेश तिवारी को पीड़ित शिक्षक अशोक सिंह बघेल से 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करा है। इस मामले में लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ फरियादी शिक्षक अशोक सिंह बघेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि प्राचार्य कमलेश तिवारी द्वारा उसके एरियर्स के भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। फरियादी शिक्षक ने 5,000 रुपए पूर्व में ही दे दिए थे, जबकि 25,000 रुपए उसने आज देने थे। लेकिन शिकायत के बाद आज लोकायुक्त की टीम ने सुनियोजित तरीके से शिक्षक द्वारा जैसे ही रिश्वत के 25,000 की रकम प्राचार्य के हाथों में दी, तभी लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ये कार्रवाई स्कूल में ही प्राचार्य के कक्ष में की गई है। फिलहाल प्राचार्य को शिक्षक से 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया है और प्राचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तुत है कार्रवाई की एक झलक। बेखौफ बदमाशों ने सरेराह युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एजी कॉलेज तिराहे की समीप हुई घटना। बता दें कि अपराधियों का गढ़ बन चुके रीवा जिले में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को सरेराह गोली मार दी। ये घटना शहर के एजी कॉलेज तिराहे की बताई जा रही है, जहां 2 नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि गोलीकांड में घायल हुए युवक का नाम रितेश कोल है, जो आदिवासी बस्ती वार्ड क्रमांक 4 का निवासी है। फिलहाल घायल का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जारी है, जहां भारी पुलिस बल भी मौजूद है। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि
रितेश धनराज क्रेन सर्विस में काम करता है। रात तकरीबन 8 बजे दुकान मालिक के कहने पर वह चाय लेने बाहर निकला था कि तभी पीछे से 2 बाइक सवार युवकों ने आकर उसके ऊपर गोली चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी नीले कलर की अपाचे बाइक में सवार होकर आए थे, जिन्होंने घटना को अंजाम देने के बाद दुआरी की ओर भाग निकले हैं। सरेराह हुई गोलीकांड की इस घटना के बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व भी चोरेटा थाना क्षेत्र के पड़िया मोड़ के पास 2 व्यापारी भाइयों के ऊपर भी इसी तरीके से जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें एक भाई की चाकू लगने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। आज इस गोलीकांड के बाद लोगों में दहशत व्याप्त है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रस्तुत है क्रेन सर्विस के संचालक सहित एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। हरनेक सिंह। ये गोली चलने की घटना हुई है आपके कर्मचारी के साथ, कहाँ पास हुई है? ये एजी कॉलेज तिराहा। जी हाँ, धनराज क्रेन सर्विस। क्या नाम है जिसको गोली लगी है? रितेश कोल। ये कहाँ जा रहे थे? कैसे गोली लगी? ये सर चाय लेने जा रहा था और जैसे ही मोटरसाइकिल पीछे कर रहा था, पता नहीं ऐसा लगा जैसे किसी का टायर फटा या पत्थर उचक के लगा, लेकिन बाद में पता चला कि गोली लगी है। कौन मारा है कुछ? ना कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं। 2 बाइक सवार आए थे, बाइक सवार। हाँ, उनकी बाइक के पीछे 2 बाइक वाले थे। उन्होंने बताया कि नीले रंग की अपाची थी और वो दुआरी मोड़ की तरफ मुड़ गए। आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरनेक सिंह। युवक के ऊपर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलने की घटना को अंजाम दिया, क्या पूरा मामला है? कल जो है शाम 6:40 पे पड़रा में एक हरनेक सिंह हैं क्रेन वाले, उनके दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल ने जो है 2 सवार व्यक्ति जा रहे थे और उन लोगों ने एक फायर किया, जिससे एक बच्चे को, जो उनके यहाँ काम करता है, कूल लड़का है, हितेश नाम है उसका, उसको एक गोली उसके पुट्ठे में लग गई है। उसका इलाज कराया गया है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया है सिविल लाइन थाने में। विवेचना जारी है उसमें और कुछ संदेहों के नाम आए हैं और पुलिस जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अभी जब वो आरोपी पकड़े जाएंगे तब ये समझ में आएगा। अभी उनका ये कहना है कि हमारे से किसी का कोई विवाद नहीं है, किसने मारा वो तो ये समझ रहे थे कि गिट्टी उछल के उनके पास लग गई है, जिससे उनको ये चोट आई। तो अभी कैसी है इसकी हालत कैसी है? समान है। मत करें इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने आयोजित हुई रोड सेफ्टी वॉकाथॉन। सैकड़ों युवाओं के साथ सड़कों पर दौड़े कलेक्टर और एसपी। आपको बता दें कि प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट बांधने तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ओवरलोडिंग एवं नशा करके वाहन चलाने से हो रही मृत्यु से आम लोगों को अवगत कराने के साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कॉलेज चौराहे स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे कलेक्टर और एसपी ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तत्पश्चात उसी रैली में स्वयं शामिल होकर लोगों को जागरूक भी किया। इस रैली में बहादुर एकेडमी के सैकड़ों छात्रों ने भी सहभागिता निभाई। इस दौरान कलेक्टर मनोज पोस्ट, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, डीएसपी यातायात मनोज शर्मा, यातायात सूबेदार अंजलि गुप्ता, एसआई प्रमोद पांडे सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। के लिए ये दौड़ आयोजित की गई थी और इस दौड़ के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। देश में और रीवा में भी बहुत सारी अच्छी सड़कें बन गई हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन हम यातायात नियमों का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो कोशिश हम सभी को करनी है कि यातायात नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। जहाँ पर जो निर्धारित गति है उसी में गाड़ी चलाएं।
एक बार फिर खाट पर दिखा सिस्टम। जहरीला कीड़ा काटने के बाद युवक को नहीं मिली एम्बुलेंस, खाट पर लिटाकर उफानते नाले को किया पार। बता दें कि रीवा जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत मझगमा गांव से शर्मसार सिस्टम की तस्वीरें सामने आई है, जहां एक बीमार इंसान को चारपाई के सहारे अस्पताल तक पहुंचाने की जद्दोजहद की जा रही है, जिसके लिए ग्रामीण जन उपनाते नाले को पार करके खटिया के सहारे बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक ले जा रहे हैं। दरअसल 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते सिमरिया तहसील क्षेत्र के मझगमा गांव की सड़क के ऊपर से नाले का पानी बहने लगा, जिसके कारण बीमार इंसान के घर तक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं पहुंच सकी और तब ग्रामीण जन उसे खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाने लगे। इस दौरान उफनाते नाले को पार करके बीमार इंसान को अस्पताल तक पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गांव की रहने वाली एक युवक को जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए ग्रामीणों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी तथा खाट में लिटाकर पहले तो सड़क के ऊपर से बह रहे पानी को पार करना पड़ा तथा बाद में एम्बुलेंस के माध्यम से बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया गया। प्रस्तुत है ग्रामीण जन सहित अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश में नहीं आ रहा है कि क्या कीड़ा काटा है। बाकायदा ऐसी वर्षा के हालत में हमेशा ये जो पुलिया का आप हालत देख रहे हैं, तो ये हर वर्षा के टाइम पर ऐसा ही ये बहाव रहता है। यहाँ से लोगों को आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इनकी हालत कल रात से गंभीर है। यहाँ पर सुबह जो पानी बरसा उसके कारण से ये पुलिया के ऊपर से पानी चलने लग गया है। यहाँ के कई बार सरपंच, सेक्रेटरी, जो भी यहाँ के मतलब लोग हैं, उनको कई बार इस चीज़ के बारे में बताया भी गया है और इसके लिए कई यहाँ पे हादसाएँ, इस वजह से हादसा भी बहुत सारे हो चुके हैं। पिछले वर्ष एक ऐसे हमारे यहाँ की बालिका को मतलब ना पहुँच पाने के चक्कर में हॉस्पिटल ना पहुँचाया गया उसको समय पर, तो उनके कारण उनकी मौत हो गई थी। ऐसी स्थिति वर्षा के टाइम में इस ग्राम पंचायत पटखन टोला में बनी ही रहती है और इसके लिए ये हमारी भ्रष्टाचारी सरकार को मैं बहुत ज़्यादा वो करना चाहूँगा कि ये ऐसे काम जो है, तो ये भ्रष्टाचारी लोग इसके लिए पूर्ण करने के लिए आधा कार्य करवा कर छोड़ दिए हैं। ना पुलिया का निर्माण करवाया गया है, ना रोड का निर्माण करवाया गया है। और ऐसे ही आए हुए आपको पिछले वर्ष मैंने बताया कि एक कन्या का भी ऐसे ही दर्दनाक मौत हो गई थी, क्योंकि उसको समय पर इलाज ना मिलने के कारण। अब बताइए ऐसे इतने पानी में किसको, ये मरीज को हम कैसे ले जाकर उस पार रखें। यहाँ तो खुद का निकल पाना संभव नहीं लग रहा है, पर इनकी हालत गंभीर है। ये तो इस पानी को छू भी नहीं पा रहे हैं। इनको कल ऐसे कीड़े ने काटा है कि अब उनका समझ में नहीं आ रहा है, घाव बना हुआ है और इनकी हालत ऐसे ही गंभीर बनी हुई है। बताइए ये सभी मतलब इस समस्या का मेन कारण यह है कि यहाँ ग्राम मझगमा में पटखन टोला में ना पुलिया का निर्माण करवाया जाता है, ना रोड निर्माण करवाया जाता है। आए नेताओं के द्वारा आश्वासन झूठे दिए जाते हैं कि आपको बनवा कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। जब वोट मिल जाता है लोगों को तो बस यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। अच्छा, ये मझगमा कौन सी विधानसभा में है? सिमरिया विधानसभा में। सिमरिया क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है सर? जी देखिए, ऐसा एक वीडियो प्रकाश में आया है मझगमा क्षेत्र के नज़दीक में कि एक युवक को खटिया पे लेकर और कुछ लोगों के द्वारा जाया जा रहा था। जैसे ही तथ्य संज्ञान में आया तो मैंने तहसीलदार साहब को तुरंत निर्देशित किया है, कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है। उन्होंने वहां जाकर मौका देखा है और हम लोगों का ये संभावना लग रही है कि शायद ये वीडियो बहुत सही नहीं है या कुछ इसमें तथ्य हैं। लेकिन यदि हाँ ये बात सही है कि इस समय पानी तेज़ गिर रहा है, वर्षा की स्थितियाँ हैं, काफ़ी जगहों संपर्क कटा हुआ है, लोगों को कुछ असुविधा ज़रूर हो रही है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो भी बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो कर लें। और यदि इन सब परिस्थितियों के लिए कोई व्यक्ति दोषी तो उसके खिलाफ भी हमारी टीम सजग है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।